हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जिस गाइडर रंजू रंजू पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट सभी लोगों के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है द सन। वाव, सन की कार्ड जो पॉजिटिविटी को बताती है। दूसरा कार्ड आई है दूसरा कार्ड आई है सिक्स ऑफ कप, टेन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द टावर, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी ज़्यादा आई है। फाइव ऑफ पेंटिकल, द एम्पेरर और बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है दी सन की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी टावर की कार्ड। आपके जो पर्सन है, मुझे दिखाई दे रहा है आपके साथ उन्होंने डेफिनेटली रिश्ते में कोई भी टावर मोमेंट आपके साथ उन्होंने किया है। और ये जो टावर मोमेंट आपके रिश्ते में उन्होंने डाली है, ये रिश्ते बहुत ही सुंदर थी। आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी खुशियाँ थी, बहुत सारी रंग थी। लेकिन अचानक से आप दोनों के रिश्ते में टावर मोमेंट आपके पर्सन ने खड़ी कर दिया है। अचानक से आपके साथ आपके पर्सन ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया। क्योंकि आप तो आपके पर्सन के साथ ज़िंदगी में और भी आगे तक ले जाना चाहती थी इस रिश्ते को। आप अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को और भी आप सजाना चाहती थी। लेकिन अचानक से ही आपके पर्सन कुछ भी नहीं ना बताकर आपके साथ उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन ले लिया। और ये टावर मोमेंट डाल के आपके साथ उनका जो भी सुंदर रिश्ता था उसको पूरी तरीके से बर्बादी मचाकर उन्होंने चले गई। तो अभी आपके पर्सन सोच रही है, ये जो टावर मैंने डाल दिया हमारी सुंदर रिश्ता में, उससे मुझको क्या मिला। सिर्फ दुख, दर्द और पेन ही मिला है। और ये जो खुशियाँ थी हम दोनों की ज़िंदगी में, ये जो रोशनी थी, सब कुछ मैंने अंधेरा में डालकर, मैंने मेरे पर्सन की ज़िंदगी को बिल्कुल अंधेरा में डाल के उसकी ज़िंदगी से हर एक रोशनी को छीन कर मैंने उसके उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, नो कॉन्टैक्ट बना लिया। आप मुझको क्या मिला। तो ये आपके पर्सन बहुत इस वक्त सोच रही है। तो यहाँ पर आई है सिक्स ऑफ कप की कार्ड और पेज ऑफ वैंड्स की कार्ड। डेफिनेटली हो सकती है आपके पर्सन जिस वक्त आपके साथ ब्रेकअप किया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है, सेपरेशन किया, उस वक्त हो सकती है आप कमिटमेंट मांगी थी आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन ने क्या किया, आपके साथ प्यार तो करती है लेकिन उन्होंने आपको पूरी तरीके से समझने की कोशिश नहीं किया। आप अगर आपके पर्सन को समझाने की कोशिश कर रही थी, जो बहुत हो गई, समय बीता गई, आप चलो तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मेरे घर से भी प्रेशराइज हो रही है शादी के लिए। तो आपके पर्सन ने क्या किया, आपसे कुछ भी ना बताकर दूर चले गई। आपका ये जो शादी की कमिटमेंट आप मांगी थी, इसके आपके पर्सन पूरी तरीके से भाग गया। क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन की उम्र ज़्यादा नहीं है, वो अच्छा खासा कमाती नहीं, उसकी करियर कुछ स्टेबल नहीं। तो ये सब बात हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन कुछ भी आपको बताने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ अगर आप रिश्ते में था तो अब वो पर्सन ने क्या किया, अपनी प्यार तो आपके करते हैं लेकिन कुछ ऐसे मजबूरी आपके पर्सन के ऊपर हो गई जो आपके वो बताने की कोशिश भी नहीं किया। उल्टा चुपचाप उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, सेपरेशन कर लिया। आपके प्यार को समझने की आपके पर्सन कोशिश भी नहीं किया। तो यहाँ पर आई है टेन ऑफ वैंड्स की कार्ड और एस ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत परेशानी में है, बहुत सारी बोझ है उसके ऊपर। तो कुछ कुछ लोगों के लिए उसके पर्सन जानबूझकर भी दूर चले गई थी जब आप कमिटमेंट मांगी थी, शादी के लिए बोली थी। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत मजबूरी में आकर आपके साथ रिश्ते को ब्रेकअप किया, सेपरेशन लिया। क्योंकि उसके कंधे पर हो सकती है बहुत सारी बोझ है, उनकी फैमिली की बोझ है, करियर की बोझ है। क्योंकि हो सकती है आपके पर्सन की पूरे फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक हाथों में ही उठाती है। लेकिन ये सब बात आपके पर्सन आपसे छुपा गई, क्योंकि उन्होंने आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने सोचा अगर आप उसके घर की बातें जान लेगी तो आप उससे शादी नहीं करोगे, क्योंकि वो हो सकती है आपके पर्सन ज़्यादा रिच नहीं है, आप रिच है कुछ कुछ लोगों के लिए। तो ये आपके पर्सन सोचा नहीं, मैंने मेरे पर्सन को खुशी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सन मुझसे कुछ भी नहीं पाएगी। अगर मैं इसके साथ शादी करूँ
तो मैं उसको कुछ भी बोझ के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। इसलिए वो बिना बताकर अपनी मजबूरी दिल में ही दबाकर आपसे दूरियां बना दी। तो अभी आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना तो चाहते हैं, लेकिन दिल में बहुत प्यार है, पैशन है, रोमांस है, लेकिन सब कुछ दबाकर वो चुपचाप बैठे हैं। अभी तक कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया है। तो यहाँ पर आइए 8 ऑफ वैंस की कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रही है मैं अगर मेरे पर्सन के साथ जाकर फिर से रिश्ते को आगे तक ले जाने के बारे में बोलूँगी तो ये पर्सन मुझको रिजेक्ट कर देंगे, मुझको दूरियाँ मेरे साथ रिश्ते में जो भी मैंने टावर डाली, नो कॉन्टैक्ट बनाई, सेपरेशन किया, अब ये पर्सन मुझको दूर कर देंगे आपकी ज़िंदगी से, मेरे एक भी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से मेरे पर्सन को दुख दर्द पेन दिया, ये आपके अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी और मुझ पर वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगी और मेरे एक भी बात को समझने की कोशिश नहीं करेगी। अगर मैं कॉल मैसेज भी करती हूँ तब भी वो मुझको रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि इसके लिए गुनहगार मैं ही हूँ, मैं ही जिम्मेदारी हूँ। क्या पता अभी मेरे पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ गई तो मैं अगर जाती हूँ तो ये मुझको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। तो यहाँ पर आइए किंग ऑफ वैंस की कार्ड और दी एम्पेरर की कार्ड। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ईगो में आकर, अपनी अहंकार में आकर भी आपके साथ दूरियां बना ली थी। आप अगर कुछ भी बातें आपके पर्सन को समझाने की कोशिश करते थे तो ये पर्सन अपनी पावर में हमेशा रहती थी, आपको दबाने की कोशिश करती थी। आप अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में आप उसको कुछ भी बातें बताने की कोशिश करती थी तो ये पर्सन अपनी घर वालों की बातों को सुनकर आपके ऊपर ही नाराज़ हो जाती थी। तो अभी आपके पर्सन का जो भी अहंकार है, जो भी ईगो है, उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि आपके साथ अगर मैरिड लाइफ में उसका जो भी रिलेशन था वो आपके पर्सन बहुत मिस कर रही है, रोमांटिकली फिजिकली आपको बहुत मिस कर रही है, लेकिन अभी भी उसको खुद की ईगो लेकर बैठी है। अगर वो आपके पास आएगी तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी, लेकिन दिल में प्यार है, रोमांस है, पैशन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। तो यहाँ पर बॉटम में आई है दी हाई प्रीस्टेस की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 6 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके पर्सन सोच रही है जो भी अंधेरा भरी ज़िंदगी उसकी और आपकी हो गई, उसको फिर से नई तरीके से सजाने के लिए उसको ही बैलेंस बनाना पड़ेगी, क्योंकि एक तरफा रिश्ता नहीं चलते हैं। आप रिश्ते में सिर्फ देते ही गए, वो लेते ही रहे, ऐसा तो नहीं चलता है ना। रिश्ते तो दोनों की तरफ से ही है। तो अभी उसको वापस आना पड़ेगी और वो अगर आती है तो आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना उसको पड़ेगी, क्योंकि ये अंधेरा उन्होंने ही अगर रिश्ते में डाली थी तो उसको ही रोशनी फिर से भरना पड़ेगी। क्योंकि सन जब रीडिंग में आई है तो आपके पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको कोई कॉल मैसेज मिल सकते हैं, क्योंकि वो इंसान अपनी गलती को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर चुका है, इसलिए तो वो वापस आना चाहते हैं और इस रिश्ते में नई तरीके से रंग भरना वो चाहते हैं। जो रोशनी, जो खुशी उन्होंने आपके साथ आपकी छीन ली थी आपकी ज़िंदगी से, वो फिर से वापस वो आपकी ज़िंदगी में भेजना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी वजह है जो आपके पर्सन को अभी भी रोक रही है। लेकिन सन जब आई है तो सब कुछ ख़त्म होकर ये इंसान जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएगी, उसको आना ही पड़ेगी, क्योंकि 6 ऑफ कप के कार्ड जो आई है तो प्यार वो डेफिनेटली आपको ऑफर करेगी। तो चलिए कुछ लव मैसेज देख लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से। तो पहला जो मैसेज आई है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत परेशानी में डाल दिया। डेफिनेटली इसलिए तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत डर रही है, अगर वो आती है तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, तो ऐसा वो सोच रही है। तो चलिए और भी लव मैसेज देखती हूँ। तुम बहुत बहुत प्यारी हो। डेफिनेटली इसलिए तो आपके पर्सन फिर से आपके पास वापस आकर आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। मैं बहुत पेन में हूँ और मेरे गलती जो मैंने किया है उसके लिए मेरे दिल पूरी तरीके से टूट गई है, इसलिए तो आपके पर्सन ये जो टावर मूवमेंट डाली थी इसकी जिम्मेदार अभी और खुद ही भुगत रही है, इसलिए तो यहाँ पर 10 ऑफ वैंस की कार्ड आई है। तो चलिए और एक लास्ट मैसेज देखती हूँ। लगता है तुम मुझको भूल रही हो धीरे धीरे। ये जो डर आपके पर्सन को सता रही है हर दिन रात, इसके होने के बाद भी आपके पर्सन की ईगो हर्ट होने की वक्त आ चुकी है। वो अपने अहंकार को तोड़कर वो खुद आपके पास आएगी, ऐसा वो सोच रही है। तो लास्ट मैसेज देखती हूँ। किसी और का मत होना तुम। ये डर आपके पर्सन को सता रही है। क्या आप किसी और के साथ तो बात नहीं कर रही हो, तो ये आपके पर्सन को
सता रही है, लेकिन वो ज़रूर आपके साथ कम्युनिकेशन करेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।